नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। नहीं, कोई इंडिकेटर पर्टिकुलर मैं नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन चार्ट के ऊपर कितने इंडिकेटर होने चाहिए ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग जब मार्केट में नए आते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। कोई बॉलिंजर बैंड यूज कर रहा है, कोई इचिमोगो क्लाउड यूज कर रहा है, मूविंग एवरेज लगा रहा है, आरएसआई लगा रहा है, वॉल्यूम देख रहा है, पिवट पॉइंट लगा रहा है, सुपर ट्रेंड लगा रहा है। प्राइस ही नहीं पता चल रही है, एंट्री ही नहीं मिल रही है। भाई साहब, क्या करें फिर? कितने इंडिकेटर लगाओगे? बहुत सारे इंडिकेटर है मार्केट में, कितने यूज करोगे? प्राइस तो दिखनी चाहिए। मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, चार्ट देखते हो किसी भी स्टॉक का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी प्राइस। अगर आप प्राइस को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाओगे ना, तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये होता है एक्सपीरियंस के बाद। शुरुआत में जब हम नए नए आते हैं, मतलब मैं भी जब नया नया आया था, तो बहुत सारे इंडिकेटर ट्राई करता था। कभी बोलिंजर बैंड ट्राई कर लिया, कभी इचिमोगो क्लाउड जो होता है वो ट्राई कर लिया, कभी मूविंग एवरेज ट्राई कर लिया, कभी आरएसआई देखता था, कभी एमएससीडी देखता था। कुछ दिन के लिए ये इंडिकेटर वर्कआउट होते थे, उसके बाद स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती थी। ऐसे बहुत सारे दिन निकल गए, लेकिन इंडिकेटर यूज होना कम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने बेस पे ध्यान दिया, जो बेसिक चीज है प्राइस, प्राइस का जब मैंने उठापटक पकड़ लिया, किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, किस तरीके से उसका जो रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट जोन होता है वो हमें पता चलता है, उसके बाद इंडिकेटर यूज करना मैंने कम कर दिया। क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं, आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, कौन सा भी इंडिकेटर दुनिया का उठा के ले लो, वो प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस पहले तैयार होता है, उसके बाद इंडिकेटर आपको बताता है कि क्या करना है। अगर आप नाम देख लो इंडिकेटर का, तो नाम में ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ हमें इंडिकेशन दे रहा है। जैसे कि हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो हमें सामने इंडिकेशंस दिखाई देते हैं कि भाई यहाँ पे ये रोड है, ये फलाना रोड है, ये ढिमकाना रोड है, तो हमें उस जगह पे जाने के लिए इंडिकेशंस मिल जाते हैं। तो जब आप नए होते हैं, मान लो आप किसी नई सिटी में गए या नए देश में गए हैं, तो वहां पे आपको इंडिकेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो मुझे इंडिकेशन चाहिए, बोर्ड दिखना चाहिए, साइन बोर्ड दिखना चाहिए, तो मैं उस दिशा में जा सकूं। लेकिन अगर आप खुद के सिटी में हो, तो आपको गली गली पता होती है कि कहां पे जाना है, कहां कहां पे कौन सी दुकान है, कहां पे पार्क है, कहां पे कौन सा फेवरेट होटल है। ये सारी चीजें आपको पता चलती है। तो इंडिकेटर्स का भी यही काम होता है। जब आप शुरुआत में मार्केट में आते हो, तो वो सिर्फ आपको एक राह दिखाने का काम करता है। लेकिन जब आप चार्ट देखना अच्छे से सीख जाते हो, हर रोज ऑब्जर्व करते हो, प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, तो आपको जो होता है बाद में जाके इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिकेटर यूज ही मत किया करो, क्योंकि वो भी गलत होगा कहना। लेकिन आप अगर एक पर्टिकुलर इंडिकेटर सिलेक्ट करोगे, 2 या 3, और उसमें अगर आप मास्टर की करोगे, तो आपको वो चलाना या फिर इंडिकेटर यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। और उससे आपको मार्केट का जो है वो एंट्री और एग्जिट का जो होता है, जो क्रॉसओवर बोलते हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर बोलते हैं, जैसे निगेटिव क्रॉसओवर बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिलेक्टेड इंडिकेटर्स का एक बंच तैयार करना पड़ेगा, और वो भी 3 से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करने हैं। तो जो हमारा शुरुआत में क्वेश्चन था कि कितने इंडिकेटर यूज करने हैं, तो 3 से ज्यादा इंडिकेटर नहीं यूज करने हैं। मैक्स टू मैक्स 3 इंडिकेटर आप यूज करोगे चार्ट के ऊपर, लेकिन प्राइस पहले पढ़ोगे। कहां पे सपोर्ट जोन बन रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, सप्लाई और डिमांड कहां पे आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक आप अगर देखोगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले दिन से आपको प्राइस एक्शन सीखनी चाहिए, सीखनी तो चाहिए, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने लगोगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं अपस्टॉक्स के ऊपर आपको एक चार्ट दिखाता हूं, वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंडिकेटर्स में हम फंस जाते हैं। ये जो जाल होता है इंडिकेटर्स का, आपने अगर रेलवे लाइन की जो पटरी देखी होगी, तो बहुत सारी पटरियां यहाँ वहां चली जाती है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी ट्रेन कहां जाने वाली है। लेकिन हम जब सिंगल पटरी को देखते हैं, तो हमारा जो व्यू होता है वो क्लियर होता है कि भाई हाँ, ये पटरी है जो सीधे जाने वाली है। तो ऐसे ही होता है, जो जाल होता है वहां पे हम फंस जाते हैं, इसलिए तो जाल फंसाता है लोगों को। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिकेटर्स का, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स का जाल हमें नहीं बनाना है। सिलेक्टेड इंडिकेटर लेने हैं, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, और उसके बाद जो है उसमें हमें मास्टर की करनी है, और प्राइस को पहले देखना है। क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट है सब चीजों में।
अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर्स लगे हैं। ये यहाँ पे एमएसीडी लगा है, आरएसआई लगा है, वॉल्यूम है, बोलिंजर बैंड है, पिवट पॉइंट है, सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे मुझे प्राइस ही नहीं दिखाई दे रही है, कहां पे ट्रेड करूंगा भैया, मैं ट्रेड ही तो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को डिलीट कर दूंगा, ये बॉलिंजर बैंड मैंने हटा दिया, ये आरएसआई मैंने हटा दिया, ये एमएसीडी मैंने हटा दिया, और सुपर ट्रेंड, पिवट पॉइंट और मूविंग एवरेज में भी 20 मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब मेरे पास 4 इंडिकेटर है। वॉल्यूम तो हमेशा रहेगा ही, वॉल्यूम को मत हटाइए, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस और वॉल्यूम जो रहेगा वो आपको यहाँ पे मदद करेगा, जो भी आपकी प्राइस है किस तरीके से मूवमेंट कर रही है और वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेटर में ना लेते हुए प्राइस के यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो उसके अलावा मैंने सिर्फ 3 इंडिकेटर लगाए हैं। पहला लगाया यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 डे का, आप आपके एनालिसिस के हिसाब से 20 डे या फिर 100 डे या फिर 9 डेज का भी मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, कौन से टाइम फ्रेम पे आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो। आप एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हो, सिंपल भी यूज कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा मैंने यहाँ पे पिवट पॉइंट लगाया और तीसरा लगाया सुपर ट्रेंड। अब जैसे ही मैंने ये जो है इंडिकेटर लगाए हैं, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से थोड़ा सा क्लियरेंस आ गया है, कैंडल्स मुझे अब दिखने लगे हैं, और यहाँ पे पता चल रहा है कि पिवट पॉइंट का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जो सुपर ट्रेंड है वो हमें रेजिस्टेंस का बता रहा है, उसके ऊपर मूविंग एवरेज जो है वो एक रेजिस्टेंस की लाइन बता रहा है, उसके नीचे मार्केट है। तो यहाँ थोड़ी सी बातें क्या होती है, क्लियर हो जाती है कि जितने कम इंडिकेटर हम यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्राइस को देखेंगे, उतने हमें जो रास्ते होते हैं वो खुलते लगते हैं, और जो इंडिकेशंस होते हैं वो सामने क्लियर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप प्राइस की उठापटक पहचान लोगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरीके से प्रीवियसली जो हिस्ट्री में प्राइस ने इस एरिया में सपोर्ट लिया था और आगे जाके इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा है। तो ये प्राइस एक्शन जब आप सीखते हो ना, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। सपोर्ट के लिए आप 2-3 इंडिकेटर लगा दो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो इंडिकेटर है वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी चार्ट के ऊपर, लेकिन वो 3 इंडिकेटर के ऊपर आपका पूरा बैक टेस्टिंग होना चाहिए। किस तरीके से 3 इंडिकेटर आपको एक सिग्नल जनरेट करके दे रहे हैं, 3 में से 2 इंडिकेटर का अगर कंफर्मेशन सिग्नल आ जाएगा तो आप यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं, जिस भी साइड का आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हो। तो सिर्फ 3 इंडिकेटर लगाइए, उसके साथ साथ वॉल्यूम तो हमेशा होना चाहिए। तो अगर इंडिकेटर को वॉल्यूम इंडिकेटर को कंसीडर करते हैं, तो टोटल 4 इंडिकेटर जो है वो हमारे चार्ट के ऊपर होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको प्राइस आसानी से दिखेगी और आसानी से आप उसमें ट्रेड ले सकोगे। तो जितना क्लियर चार्ट रखोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि प्राइस की मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे बिहेव हो रहा है, प्राइस जो है कैसे बिहेव हो रहा है। उसके साथ साथ जितने कम इंडिकेटर आप रखोगे, उतने आपको अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न जो भी स्टॉक के ऊपर बन रहे होंगे वो आपको पता चलेंगे, और चार्ट पैटर्न भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, तो उसकी मदद से आप ट्रेड लेने की कोशिश फिर कर सकते हो। आज का सब्जेक्ट तो यही था कि कितने इंडिकेटर होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, जो बिगिनर्स होते हैं, पूछते रहते हैं, सर मैंने 4 इंडिकेटर लगाए हैं, 10 इंडिकेटर लगाए हैं। भैया मत कीजिएगा, 3 इंडिकेटर या 4 इंडिकेटर मैक्स टू मैक्स लगाइएगा, लेकिन हर एक इंडिकेटर को आपस में कनेक्ट करके एक स्ट्रेटजी बनाइएगा, उससे बैक टेस्ट कीजिएगा, और बैक टेस्ट से जब आपको पता चलेगा कि मैंने पिवट पॉइंट लगाया, सुपर ट्रेंड लगाया है और मूविंग एवरेज लगाया है, तो इन तीनों की मदद से मुझे ट्रेड जनरेट हो रहे हैं, तो वो 3 इंडिकेटर आप एक साथ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोले वही इंडिकेटर लगाने हैं, आप आपके हिसाब से आरएसआई लगा सकते हो, आरएसआई के साथ मूविंग एवरेज लगा सकते हो, या फिर आप एमएससीडी आरएसआई लगा सकते हो और मूविंग एवरेज लगा सकते हो। जो भी इंडिकेटर से आपको अच्छे सिग्नल जनरेट होते हैं, या फिर आपने बैक टेस्ट जिससे किया है, वो इंडिकेटर आप एक बंच तैयार कीजिए, उसका एक ग्रुप तैयार कीजिएगा, और उस इंडिकेटर के बंच को आप आपके चार्ट के ऊपर लगाइएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं भाई मैंने ये बैक टेस्टिंग की है और मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपका पता नहीं, आप अपना तय करो। तो ये आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा 4 इंडिकेटर। वैसे तो वॉल्यूम को मैंने पकड़ा नहीं था, तो 3 इंडिकेटर मैं बोलूंगा, और उसके बाद आपको प्राइस ज्यादा से ज्यादा देखनी है। सप्लाई डिमांड जोन जब आप देखना शुरू करोगे और पहचानना शुरू करोगे और चार्ट पैटर्न पहचानना शुरू करोगे, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो इंडिकेटर्स के ऊपर, कितने इंडिकेटर्स लगाने इसके ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए हमने मेंबरशिप अनाउंस की है। ज्वाइन बटन दबाने से आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर मेंबरशिप हमने अनाउंस की है और आप जब भी हमसे मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए प्रीमियम कंटेंट लेके आने के लिए हम तैयार बैठे हैं। वैसे फ्री का कंटेंट भी आता रहेगा, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के लिए प्रीमियम कंटेंट चाहिए और भी ज्यादा कुछ सीखना है, डीपली नॉलेज चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे मेंबर बन सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट मिलते रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन भी करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।